अंधविश्वास और कई कष्टकारी कुरीतियों जैसे अभिशापों से अभिशप्त भारतीय जनजीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले राजा राम मोहन राय भारतीय विभूतियों के दैदीप्यमान नक्षत्रों में से एक थे। ऐसे महापुरुष का जन्म पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिला अंतर्गत राधानगर ग्राम में एक संभ्रांत कट्टर ब्राह्मण परिवार में 22 मई 1772 को हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के दौरान उन्होंने संस्कृत और बंगला की शिक्षा प्राप्त की तथा 12 वर्ष की आयु में वे फारसी और अरबी की सेवा में लगभग 14 वर्ष तक रहे। इस बीच उन्होंने अंग्रेजी भी सीख ली तथा ईसाई धर्म ग्रंथों के अध्ययन हेतु ग्रीक, लैटिन और हिब्रू भाषा भी सीखी। उनके नाम के साथ प्रयुक्त राजा शब्द वंशानुगत न होकर बहुआयामी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व से अर्जित उपाधि था, जिसे इंग्लैंड जाते वक्त मुगल सम्राट ने प्रदान किया था। बाह्य आडंबर, पारस्परिक वैमनस्यता, अस्पृश्यता, गुलामी, सामाजिक व धार्मिक कुप्रथाओं की भयावह काली कोठरी में जागरण दीप प्रज्वलित कर उस तम को भगाने तथा भारत को एक नवयुवक के पथ पर अग्रसर करने हेतु प्रयत्नशील वह प्रथम महापुरुष थे। इसी कारण भारतीय पुनर्जागरण के जनक कहलाने का गौरव उनको प्राप्त हुआ। जैसा कि नंदलाल चटर्जी ने भी कहा है, राजा राम मोहन राय प्रतिक्रिया तथा प्रगति के मध्य बिंदु थे। वस्तुतः वे भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात तारा थे। एक साथ कई भाषाओं के जानकार होने के कारण सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर पाने में वे समर्थ हो। तत्पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्मों में एकेश्वरवाद का ही प्रचलन है, इसलिए वे धर्मों की मौलिक एकता पर विश्वास करते थे। सभी धर्मों में व्याप्त आडंबर और अंधविश्वास त्याज्य है, जबकि सभी धर्मों के सार स्वीकार्य। इस आधार पर उन्होंने हिंदू धर्म के मूर्ति पूजा व अंधविश्वास का खुलकर विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें माँ बाप के साथ ही पत्नी के कोप का भी शिकार होना पड़ा। इसी तरह उन्होंने ईसा मसीह के दैवी होने तथा मानव को अभिमंत्रित व अभिशापित करने में विभाजित करने वाली इस्लाम की अनम्यता की आलोचना की, परंतु उन्होंने हिंदू धर्म के आत्मा व ब्रह्मा मनुष्य देवता तुल्य है, इस प्रकार यह कहना कोई अतियुक्ति नहीं होगी कि वे धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल पक्षधर थे और उनके हृदय सागर में पवित्र और सिर्फ पवित्र भावधारा की कई नदियां आकर मिली थी। धर्म के संदर्भ में उनके बारे में मोनियर विलियम्स ने लिखा है, राजा राम मोहन राय संभवतः तुलनात्मक धर्मशास्त्र के प्रथम सच्चे अन्वेषक थे। समाज सुधारक के रूप में राजा साहब विशेष रूप से याद किए जाते हैं। सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, अस्पृश्यता जैसे दुस्सह संक्रामक रोगों से ग्रसित और विकृत भारतीय समाज में नव चेतना का संचार कर उसे सुधारने के जो प्रयास उन्होंने किए, वह सिर्फ सराहनीय ही नहीं, स्तुत्य भी है। उनके ही अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप सती प्रथा जैसी अमानुषिक दानवी का संहार संभव हो सका, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे 1829 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित कर दिया था। मनुस्मृति का संदर्भ पेश करते हुए उन्होंने भारतीय विधवाओं को दहकती चिता से उठाकर सादगी का जीवन व्यतीत करने को प्रेरित किया। इसके साथ ही राष्ट्रीय एकता व अखंडता पर तीखा प्रहार करने वाली जाति प्रथा के उन्मूलनार्थ वे एक समर्पित कर्मवीर थे। ऊंच नीच व अस्पृश्यता की भावना को भी उन्होंने मानवता का महान शत्रु बताया। इससे मुक्ति हेतु वे अंतरजातीय विवाह के पूर्ण हिमायती थे। स्वयं उनके ही शब्दों में जाति भेद, जिससे हिंदू समाज अनेक जाट उपजाति में बट गया है, हमारी गुलामी का प्रमुख कारण रहा है। एकता के अभाव में ही हम दास्ता की जंजीर में जकड़े रहे। राजनीतिक चिंतन से ओतप्रोत राजा साहब भारत की स्वतंत्रता के प्रबल हिमायती थे और उनके राजनीतिक विचार बेंथम के विचारों से अधिक मेल खाते थे। उनका प्रतिपादन था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए वरदान, भारतीय अधिक सभ्य और सुसंस्कृत हो तथा बाद में आज़ादी हासिल कर लेंगे। ब्रिटिश शासन का भय होने के बावजूद भी वे उसकी विसंगतियों के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे
और विधि सर्वोपरिता, विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक व धार्मिक स्वतंत्रता के लिए तथा नागरिकों के जीवन संपत्ति से अधिकार रक्षार्थ सदैव प्रयत्नशील रहे। उचित न्याय व्यवस्था हेतु वे स्वतंत्र न्यायपालिका पर बल देते थे तथा इसके लिए शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अति आवश्यक समझते थे। भारतीय परंपराओं के प्रतिकूल तथा भ्रष्ट ब्रिटिश न्याय व्यवस्था से क्षुब्ध राजा साहब ने उसमें पर्याप्त सुधार हेतु निम्नलिखित शर्तों को रखा। जूरी प्रथा प्रारंभ की जाए, न्यायाधीश तथा मजिस्ट्रेट के पद पृथक किए जाए, न्यायालय की कार्यवाही लोगों के लिए खुली हो, उच्च पदों पर अधिकाधिक भारतीयों की नियुक्ति की जाए तथा भारतीय परंपराओं की अनुकूलता हेतु भारतीय जनमत पर आधारित विधि निर्माण हो। राजा राम मोहन राय एक महान देशभक्त थे जिनकी रगों में देशभक्ति की पवित्र भावना प्रवाहित हो रही थी। अशिक्षितों व निर्धनों की जर्जर दशा देखकर वह बहुत व्याद्र हो उठते थे और हृदय सागर में उनके कल्याणार्थ संकल्प की लहरें हिलोरे मारने लगती थी। इसी भावना से प्रेरित होकर 1830 में उन्होंने माफी की भूमि अथवा दान स्वरूप दी गई भूमि को पुनः हड़प लेने के विरोध में आंदोलन चलाया। वे पवित्र हृदय से भारतवासियों की सर्वतोन्मुखी स्वतंत्रता और भलाई के हिमायती थे। उनमें राजनीतिक जागरण लाने के लिए ही उन्होंने संवाद कौमुदी और मिशन उल अखबार का संपादन किया तथा प्रशासन में सुधार लाने के लिए आंदोलन चलाया। राजा राम मोहन राय एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे। वे भारत के विकास के लिए पाश्चात्य शिक्षा और अंग्रेजों को आवश्यक मानते थे। इतना होते हुए भी उन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य व भाषा से पूर्ण लगाव रहा, जिसका परिचय एक संवाद कौमुदी का संपादन है। इसके साथ ही 1825 में उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ऐसे सर्वोत्मुखी प्रतिभाशाली महापुरुष का निधन 27 दिसंबर 1833 को ब्रिस्टल में हुआ, जब वे इंग्लैंड में भारतवासियों के कल्याण कार्य में संलग्न थे। यद्यपि आज वे हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनका स्मृति दीपक आज भी हमारे हृदय में जल रहा है और आने वाली पीढ़ियों के हृदय में भी जलता रहेगा, क्योंकि उनके द्वारा प्रज्वलित कई ज्योतियां आज भी प्रदीप्त होकर संपूर्ण भारत को प्रकाशित कर रही है। जैसा कि मैकनिकोल ने भी लिखा है, राजा राम मोहन राय एक नए युग के प्रवर्तक थे और उन्होंने जो ज्योति जलाई वह आज भी अनवरत जल रही है। वास्तव में उनके कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर यह कहना पड़ता है कि उनके योगदान रूपी जल से सिंचित भारत आज गर्व के प्रगति के शिखर पर विहंस रहा है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहना कोई अतियुक्ति नहीं होगी कि भारतीय समाज रूपी रथ को अन्याय, विसंगतियों और कुप्रथाओं, अशिक्षा आदि के धुंध से निकालकर प्रकाश प्रगति के पथ पर अग्रसित करने वाले राजा साहब सफल सारथी थे। जय हिंद, जय भारत।